नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड उन सभी जानकारियों को जो एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा एस्पिरेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, और ये पता होना आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब तक आपको इन जानकारियों के बारे में पता नहीं होगा तो आप तैयारी अपनी कैसे आगे बढ़ा पाएंगे और कैसे अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। इस सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि भाई यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से लिमिटेड है, कितना मार्क्स लाना चाहिए इसमें, है ना, किन भर्तियों के लिए ये जरूरी है, वैलिडिटी क्या होती है इसकी, एग्जाम डेट इसकी क्या है, कितने मार्क्स लाना जरूरी होगा, क्या आयोग वैकेंसी निकालेगा, फॉर्म कब तक आएगा, और इस प्रकार की ढेर सारी जानकारियां हैं जो आपको हम इस सेशन के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस जो होता है ये बहुत लिमिटेड होता है। इसका जो सिलेबस है दोस्तों ये बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। मतलब पहले से फिक्स होता है कि हाँ भाई ये सिलेबस है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। जैसा कि आपने पिछले साल का भी देखा होगा, पेपर बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था, आसान था, अच्छे मार्क्स लाना बिल्कुल इजी था। लेकिन तब जब आपकी तैयारी है ना हुई हो, ऐसा नहीं कि बिना तैयारी के अगर आप उतर गए तब भी आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। जाहिर सी बात है कि आप भाई है ना युद्ध के मैदान में उतरे हैं, बिना तैयारी के उतरेंगे तो हार तो निश्चित है। तो वही चीज है कि आपको तैयारी पर फोकस करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि इस साल क्या हुआ भाई, लेखपाल की वैकेंसी आई, ठीक है। इसके अलावा यूडीए एलडीए यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी जारी की गई। इसके अलावा और भी कुछ छुटपुट जानकारी, कुछ वैकेंसीज रही हैं जिसमें क्या हुआ भाई कि पेट में अच्छे मार्क्स नहीं हो पाने की वजह से, अच्छे परसेंटाइल नहीं हो पाने की वजह से है ना बहुत सारे लोग है ना इन वैकेंसीज के एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए, ठीक है। और अपने सपनों को उन्होंने चकनाचूर होते हुए देखा है। तो अब की वो गलती नहीं करनी है। अपनी जो गलतियां की हैं आपने उनको सुधारिए और चीजों को फिर से सुधार कर लग जाइए, क्योंकि अब की बार आपके पास एक नौकरी होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, इसलिए इसमें मार्क्स लाना आसान होता है, ठीक है भाई। कितने मार्क्स लाने चाहिए वो अभी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि किन भर्तियों में ये जरूरी है। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि जैसे आप देखेंगे कि ये किन भर्तियों में जरूरी है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जितनी भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होती हैं उनमें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है भैया। सेंट्रल वैकेंसीज में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए भाई। और उत्तर प्रदेश की भी जो वैकेंसीज होती हैं दोस्तों, जैसे यूपीपी की वैकेंसी है या फिर एसआई की वैकेंसी है, इसमें भी ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। या फिर जैसे यूपी पीसीएल की वैकेंसी आती है उसमें भी जरूरी नहीं है। या फिर जैसे पीसीएस होता है, आरओ एआरओ होता है, ठीक है भाई, इसमें भी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाई, तो फिर जरूरी किस में है दोस्तों? उसमें जरूरी होता है, ऐसी वैकेंसीज में जरूरी होता है जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से है ना जिनकी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। और ये परीक्षाएं दोस्तों कौन सी होती हैं, किन है ना वैकेंसीज की होती हैं दोस्तों? तो ये समूह ग की वैकेंसीज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे वीडियो का एग्जाम हो गया, तो ये यूपी ट्रिपल एससी पेट में अगर अच्छे मार्क्स रहेंगे, आप उस कट ऑफ लेवल तक पहुंच पाएंगे, तब आप ये एग्जाम दे पाएंगे। या फिर इसी प्रकार से लेखपाल का ले लीजिए, तो लेखपाल के लिए भी ये जरूरी होता है। या फिर आगे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आपके लिए ये जरूरी होगा। इसी प्रकार से जो लोअर पीसीएस का होता है, ठीक है, जो लोअर का एग्जाम होता है उसमें भी ये जरूरी होता है। इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम हो सकते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कराए जाएं और उसमें आपके लिए ये जरूरी हो। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वीडियो के भी नए पद आने वाले हैं, लेखपाल के भी 4000 से ज्यादा पद स्वीकृत हो चुके हैं, जूनियर असिस्टेंट के भी पद आने वाले हैं, और लोअर के तो लगभग हर साल 2 साल पर आते हैं, ठीक है भैया। तो इस साल भी ये वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। तो इन वैकेंसीज के लिए आपको बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाना है। जब तक आप यूपी ट्रिपल एससी पेट में अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तब तक आप इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे पिछली बार नया नया पेट हुआ तो लोगों को लगता था कि केवल क्वालिफाई कर लेंगे काम हो जाएगा, लेकिन कहां हुआ भाई? आप देखिए कहां ही काम हुआ। अच्छा ये भी है कि कई लोग सोच रहे होते हैं कि सर है ना पूछ रहे होते हैं सर कितने मार्क्स लाना जरूरी है। तो भाई साहब कितने मार्क्स लाना जरूरी है ये तो भूल ही जाइए, क्योंकि इस बार आप देखिए है ना, इस बार जो एएनएम का फॉर्म आया था उसमें तो जिनके भी है ना माइनस में मार्क्स नहीं थे, बिल्कुल प्लस में अगर मार्क्स थे, जीरो भी मार्क्स थे, माइनस में नहीं थे, जीरो भी मार्क्स थे पेट में, उनको भी एएनएम का
एग्जाम देने दिया गया। इसका मतलब यह है कि पेट में आप कितने नंबर लाएंगे, ठीक है, ये है ना डिपेंड करता है आपका कट ऑफ पर, किस पर, कि भाई वैकेंसी कितनी आई है और उस वैकेंसी के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है, और एप्लीकेंट कम है, तब तो आपका क्या होता है कि पेट में अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तब भी आपको उस वैकेंसी में अप्लाई करने का मौका मिल जाता है, जैसा कि एएनएम में देखने को मिला कि वैकेंसी ठीक ठाक थी और उसके मुकाबले एप्लीकेंट की संख्या है ना बहुत कम थी, तो सबको मौका मिल गया लगभग। लेकिन वहीं पर जो यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर वाली आई थी तो उसमें आपने देखा कि क्या हुआ भाई, कि भाई है ना जिनके 95 परसेंटाइल वगैरह थे उनको भी मौका नहीं मिला, ठीक है, और यही देख लीजिए लेखपाल में भी मौका नहीं मिला बहुतों को, ठीक है। तो वही चीजें डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एप्लीकेंट पर, ठीक है भाई। तो इसके लिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि हाँ भाई हमें कितना लाना चाहिए, ठीक है। तो कितना लाना चाहिए अगर मान लीजिए आप सोच भी रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई आपका एक टारगेट होना चाहिए, कितना टारगेट आप सेट करना चाहेंगे भाई, है ना, कितना टारगेट सेट करना चाहिए, तो कितने मार्क्स जरूरी होंगे, इसको लेकर अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से आपको टारगेट रखना चाहिए कितने का, कम से कम आपको कम से कम 80 का टारगेट लेकर चलना चाहिए भाई। देखो 100 में से 80 नंबर लाना आसान है क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं आता। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए, ईमानदारी से अगर आप तैयारी करेंगे तो बड़े आराम से 80 के आसपास नंबर ला सकते हैं। और अगर आप 80 का सोचेंगे तो चलो 75 आ जाएगा, 70 आ जाएगा तो भी ठीक ही है ना। लेकिन अब अगर आप सोच के ही बैठ जाएंगे कि 70 लाएंगे तो फिर पता चला 60 आएगा, फिर अगली बार फिर वीडियो या फिर लेखपाल या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ तो वैकेंसी आई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है दोस्तों। तो अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो दोस्तों 1 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब जैसे आपका इस बार जो है ना, कब एग्जाम होने जा रहा है, सितंबर में एग्जाम होने जा रहा है, तो सितंबर 2022 में एग्जाम होने जा रहा है, तो सितंबर में एग्जाम होगा तो इस एग्जाम की डेट से ये लगभग 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। उस 1 साल के दौरान जो भी वैकेंसी आएगी उसमें पेट के आधार पर, ठीक है, मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट को प्रीलिम्स एग्जाम समझें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक तरह का प्रीलिम्स एग्जाम ही है जिसके बाद किसी वैकेंसी के लिए मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है भैया। तो इसको आप इस तरह से मानकर चलें, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो भैया क्या आयोग वैकेंसी निकालेगा? कई लोगों के दिमाग में तो यह भी सवाल है कि सर है ना पिछली बार क्या हुआ कि भाई जो एग्जाम कराया गया पेट का उसके आधार पर केवल क्या मिला भाई, 22,000 है ना, 22,000 उधर दे दी एएनएम वाले में, 8,000 उधर दे दी लगभग लेखपाल वाले में और छुटपुट वैकेंसीज दे दी, लगभग 30,000 का आंकड़ा किसी प्रकार से पूरा कर लिया, तो कोई खास ज्यादा वैकेंसी तो आई नहीं। तो इस बार क्या वैकेंसी आएगी? तो भैया बिल्कुल वैकेंसी आएगी, वीडियो की वैकेंसी इस बार आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आएगी और भी कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। कारण क्या है उसका कारण यह है दोस्तों कि 2024 में सेंटर में इलेक्शन है, ठीक है भैया। 2024 में सेंटर में क्या है, इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां से अगर छात्रों का, जनता का, युवाओं का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे बनेगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर है ना सपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब आप कहेंगे सर 2024 तो बहुत दूर है। भैया कुछ दूर नहीं है। एक बात बताओ कि जब सितंबर महीने में पेपर होगा, ये सितंबर 2022 में ये पेपर होने जा रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सितंबर में पेपर होगा तो अक्टूबर में रिजल्ट आएगा या नवंबर में रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस साल के अंत से, मतलब मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर से वैकेंसीज आना शुरू होंगी, है ना, नवंबर दिसंबर से वैकेंसीज आना शुरू होंगी और उनकी प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी, तब तो जाकर 2023 में उन वैकेंसीज को पूरा कर पाएंगे। और अगर 2022 के अंत तक भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं करेंगे, वैकेंसीज नहीं लाएंगे, तो 2023 में क्या उन वैकेंसीज को पूरा कर पाएंगे? और अगर 2023 में वैकेंसीज पूरा नहीं कर पाएंगे तो 2024 में युवाओं से किसके, है ना, किसके नाम पर वोट मांगेंगे भाई, ठीक है। तो ये भी तो एक चीज है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको तैयारी में लगनी चाहिए, वैकेंसीज की चिंता बिल्कुल ना करिए, वैकेंसीज आएंगी। और वैसे भी अगर आप ये मानकर बैठ जाएं कि वैकेंसी नहीं आएगी और तैयारी ना करें तो क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प है? नहीं है ना। तो अगर कोई दूसरा विकल्प है तो आप उसको भी फॉलो करिए, और अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो फिर इसमें लग जाइए, फिर क्या ही सोचना भाई, ठीक है। देखिए आशा बनाए रखनी पड़ेगी, होप इज लाइफ, ठीक है भाई।
अच्छा, फॉर्म कब तक आने वाला है भाई? देखो सितंबर 2022 में परीक्षा जब प्रस्तावित है, आखिर जब सितंबर में परीक्षा प्रस्तावित है तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि भाई 18 सितंबर को पेपर कराएंगे, इसका मतलब है कि इसका फॉर्म जुलाई लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है भैया, जुलाई लास्ट तक इसका फॉर्म आ जाएगा। तो तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रखिए, जुलाई लास्ट तक इसका फॉर्म आने वाला है। ठीक है भैया, हाँ ये संभावित है, ये हम एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक आ ही जाएगा, लेकिन अगर 18 सितंबर को पेपर कराना है तो जाहिर सी बात है कि जुलाई लास्ट तक फॉर्म ले आएंगे, 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, तब तो सितंबर में पेपर कराएंगे। और एक चीज ये भी समझिए कि अगर आप फॉर्म के आने का इंतजार करेंगे तो आपके पास जरा सोचिए कि समय कितना बचेगा। आज आप देखिए, जैसे ये जून लगभग लास्ट है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, तो जून को खत्म मानिए, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास जुलाई, अगस्त और सितंबर का आधा महीना ही तो बचा। इसका मतलब अगर अभी से काउंट करें तो आपके पास केवल और केवल क्या है ना, केवल और केवल 2.5 महीना है, और 2.5 महीने में आपको 100 क्वेश्चन का सिलेबस तैयार करना है ना। और सिलेबस में भी सब कुछ है भाई, आप देखेंगे जीके जीएस भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, तो सारा कुछ तो पढ़ना है। तो आपके लिए सिलेबस इतना आसान भी नहीं है। हाँ, बस एक चीज अच्छा है कि सिलेबस पहले से दे रखा है कि भाई इन्हीं में से फिक्स लिमिटेड सिलेबस है, वहीं से आपका पेपर में क्वेश्चन आना है। ठीक है भैया, तो इसलिए तैयारी को अभी से नहीं शुरू करेंगे तो चीजें फिर मुश्किल होती जाएंगी। तो आइए जरा सिलेबस की बात कर लेते हैं। और सिलेबस की अगर हम नजर डालें तो दोस्तों आप देखेंगे कि सिलेबस में देखिए भाई अलग अलग है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि हिस्ट्री से कितना आने वाला है, तो हिस्ट्री से आने वाला है 5 क्वेश्चन, है ना। पूरे भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास से टोटल वैसे तो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन होगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा जो पूरा इतिहास बचता है उससे 5 क्वेश्चन होगा। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है भैया, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, है ना, या भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति, सामान्य विज्ञान, तो इन सब से, है ना, 5-5 क्वेश्चन होंगे, है ना। अंक गणित से, अगर अंक गणित की बात करें तो केवल अंक गणित से 5 क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर गुरुजी मैथ से केवल 5 क्वेश्चन आने हैं क्या? नहीं, मैथ से टोटल क्वेश्चन आने हैं 25, लेकिन ये नॉर्मल प्राथमिक अंक गणित से 5 क्वेश्चन है। बाकी इधर आप आगे देखें तो सारणी और ग्राफ वाला क्वेश्चन जो होगा 10-10 नंबर का, तो इसका मतलब है कि मैथ से कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप हिंदी से देखें तो यहां कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन 2 अपठित गद्यांश से भी तो क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। इसका मतलब हिंदी से टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, इसी प्रकार से अगर आप देखें तो इंग्लिश से तो खैर 5 ही क्वेश्चन आना है, 5 ही नंबर का आना है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। देखो भैया टोटल क्वेश्चन भी 100 है और टोटल नंबर भी 100 है। ठीक है, रीजनिंग से क्वेश्चन आने हैं 5 और 5 नंबर के हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन आने हैं कितने? 10। ठीक है, और सामान्य जागरूकता मतलब स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आने हैं कितने? 10। और अगर आप देखेंगे तो मैं मोटी मोटा आपको बताऊं, अगर मैं, है ना, मोटी मोटा आपको बताऊं तो देखो कुछ इस प्रकार से स्थिति है कि जीएस से क्वेश्चन आएंगे 50-50 नंबर के, मैथ से क्वेश्चन आएंगे 25-25 नंबर के, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे कितने? 5-5 नंबर के, हिंदी से क्वेश्चन आएंगे कितने? 15 नंबर के, हाँ 15 नंबर के। इसके बाद आपका बच जाता है क्या? इंग्लिश, और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। तो आप देख सकते हैं कि 50, 25, 75, 5, 80, 15, 95 और 5, 100, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 100 नंबर के होंगे। डिटेल में अगर आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास से ये देखिए पूरा एकदम फिक्स है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और है ना, ये पूरा फिक्स सिलेबस है। ठीक है, इसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी फिक्स सिलेबस दे रखा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का भी पूरा फिक्स सिलेबस दे रखा है। ये जो मैं आपको सेशन ले रहा हूं इसका पूरा एज इट इज पीडीएफ आपको हमारे एमडी क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है भैया, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको क्या होगा कि पूरा मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं इसका डिटेल में आपके पास पीडीएफ होगा, तो आप वहां से अपना जो है एक रेफरेंस के तौर पर देख पाएंगे कि हाँ भाई ये सिलेबस है, मुझे ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है भाई, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है डिटेल्ड वाला। ठीक है, ये आप देखेंगे तो भाई पॉलिटी का डिटेल्ड सिलेबस है। ये साइंस का सिलेबस है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों देखने को मिलेगी, पूरी ही पढ़नी पड़ेगी लगभग। ठीक है भैया, 5 नंबर के लिए पूरी पढ़नी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक एक को डिटेल में पढ़ना है ना, जनरल साइंस पढ़नी है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसा रेलवे वगैरह में पूछ लेता है उतना डिटेल में नहीं जाना है, जनरल पढ़ना है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आने हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मैथ से टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन प्रारंभिक अंक गणित से 5 क्वेश्चन है, उसमें भी
ये चैप्टर फिक्स है कि हाँ भैया प्रतिशत से, साधारण अंकगणितीय समीकरण से, वर्ग वर्गमूल से, घातांक से, औसत से क्वेश्चन आना है। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो यहां पर भी ये 5 क्वेश्चन, वैसे तो हिंदी से टोटल 15 क्वेश्चन है, लेकिन 5 क्वेश्चन यहां से हैं और ये बकायदा फिक्स है कि भाई संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, ये सारी चीजें हैं। बाकी 2 आपके गद्यांश भी आएंगे तो गद्यांश से भी क्वेश्चन करना है। इंग्लिश से बस यही 5 क्वेश्चन आने हैं, एक अंग्रेजी व्याकरण और दूसरा अपठित गद्यांश से क्वेश्चन होगा। ठीक है भैया, और अगर रीजनिंग की बात करें तो यहां भी एकदम फिक्स है कि ये 6-7 चैप्टर, 6-7 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, है ना। करंट अफेयर्स में तो आप जानते हैं कि भाई इंडियन और है ना वैश्विक लेवल के, भारतीय और वैश्विक लेवल के जो करंट अफेयर हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसके लिए डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लासेस चल रही हैं भाई। ठीक है, देखिए क्लासेस बिल्कुल फ्री क्लासेस भी हमारे पास हैं, है ना, इस सिलेबस के लिए, इस कोर्स के लिए, और पेड क्लासेस भी हैं, आप जैसे भी चाहें बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताता हूं। ठीक है भैया, तो सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस की ये है, स्टैटिक जीके वाला पार्ट है। ठीक है, जहां से सीधे सीधे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश 2 होंगे, ग्राफ से क्वेश्चन होंगे, 2 ग्राफ के क्वेश्चन, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से क्वेश्चन होंगे। ठीक है भैया, तो ये डिटेल्ड जो है सिलेबस था और ये मोटी मोटा सिलेबस है। और मोटी मोटा सिलेबस के बाद हमने उधर बता रखा है कि भाई देखो, है ना, जीएस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, 15 हिंदी से, 5 इंग्लिश से और 5 रीजनिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए, ये जो एग्जाम होगा दोस्तों, ये पूरी तरह से ऑफलाइन एग्जाम होगा, पूरी तरह से ऑफलाइन एग्जाम होगा, और ये 100 अंकों का होगा और प्रश्नों की संख्या भी कितनी होगी, 100 ही होगी। ठीक है, कितना आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट मिलेगा। ठीक है भैया, तो 100 प्रश्नों के लिए 120 मिनट मिल रहा है तो फिर आसानी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि ये आराम से आप, मतलब टाइम मैनेजमेंट में कोई खासा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, परीक्षा के जो क्वेश्चन होंगे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, 1/4। मतलब ये है कि 4 गलत सवाल करने पर, अगर 4 सवाल आपने गलत किए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए, ये फ्री क्लासेस हमारे यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, जिसमें सुबह 7 बजे, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं करंट अफेयर्स, है ना भाई। उसके बाद 10 बजे मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं जीके जीएस, जिसमें 50 दमदार क्वेश्चन डेली कराता हूं, है ना। इसके बाद 1 बजे लेखपाल के लिए स्पेशली अभिषेक सर आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ा रहे होते हैं। शाम को 4 बजे प्रिया मैम आपको रीजनिंग पढ़ा रही होती हैं। 7 बजे कृष्णा सर हिंदी पढ़ा रहे होते हैं और 8 बजे रात में सत्यम सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं। ये हमारी फ्री क्लासेस हैं, आप इन फ्री क्लासेस को फॉलो करें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। इन फ्री क्लासेस में हम आपको क्वेश्चंस के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड है, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है भाई, अगर आप थियरी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं और एकदम सीक्वेंस से शुरू से अंत तक पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने लॉन्च किया है दक्षत 2.0 बैच। ये एक वीओडी कोर्स है दोस्तों, जिसमें आपको पूरा सब कुछ मिलता है जबरदस्त तरीके से। मात्र 249 इसकी प्राइस रखी गई है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, हमारे एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर करना होता है और बड़े आराम से आप पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाकर वहां से इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। ये आपकी इच्छा पर है कि आप चाहें तो इसे लें, आप चाहें, देखो भाई लेना तो पड़ेगा दोस्तों। यहां पर थियरी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, और यहां पर यूट्यूब पर आपको क्या है ना, क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं। तो जो सीक्वेंस में आपको पूरा थियरी पढ़नी हो तो ये पेड बैच के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस के लिए ये आपका यूट्यूब की क्लासेस का शेड्यूल है दोस्तों। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप 80 नंबर का टारगेट आराम से अचीव कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा लेखपाल का एग्जाम जिनका भी लगा हुआ है 24 जुलाई को, वे लोग हमारा विजेता बैच फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। टोटल 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट थियरी क्लासेस की, है ना, साथ दोस्तों, एकदम थियरी क्लासेस भी इसमें वीओडी फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का वीडियो का री एग्जाम लगा हुआ है तो उनके लिए हमने शक्ति बैच को लॉन्च किया है, जो जबरदस्त तैयारी को अंजाम देगा दोस्तों। तो एकदम आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको सभी जितने भी नोटिफिकेशन रिलेटेड और क्लास रिलेटेड जानकारियां होंगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।